वेलकम बैक। अगर आप एक मतलब फिर मैं आप सबको खुशामदीद करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। वीडियोस देखने वाले जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को वो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वक्तन फवक्तन अपडेट्स मिलती रहें और क्रिकेट के बारे में वीडियोस आप देखते रहें। इसके अलावा आपसे गुजारिश ये है कि एक मतलब वीडियो को आप तकरीबन एंड तक देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह का कंटेंट है। महज सब्सक्राइबर्स के लिए और व्यूअर्स के लिए कोई ऐसी बात नहीं करता मैं किसी के अगेंस्ट, यहाँ पर रोस्टिंग नहीं शुरू कर देता अपने ही प्लेयर्स के अगेंस्ट। यहाँ किसी भी टीम के प्लेयर के अगेंस्ट ये रोस्टिंग वगैरह वाला चैनल नहीं है। यहाँ पर फैक्चुअल बेस और मेरी अपनी जो एनालिसिस, जो मेरी अपनी थॉट्स होती हैं क्रिकेट को लेके वो शेयर करता हूँ। तो मेरे हिसाब से ये वो होती हैं जो आम पब्लिक के जो कोर सपोर्टर होते हैं क्रिकेट के, उनके नज़दीक की होती हैं, उनके नज़दीक तर की होती हैं। तो आप अगर देखेंगे तो आपको लगेगा कि शायद ये आपकी बात मैं आगे तक पहुंचा रहा हूं, तो सुनिएगा लाजमी। आज हम बात करेंगे आयरलैंड और पाकिस्तान के दरमियान जो T20 आई सीरीज खेलेगी उसके बारे में। सबसे पहले तो यहाँ पर ये बताना लाजमी है कि पाकिस्तान ने ये सीरीज 2-1 तो जीत ली है, लेकिन आयरलैंड की यहाँ तारीफ करना बहुत लाजमी है क्योंकि उन्होंने पहले तो जो पहला T20 आई जिस तरह जीता और फिर अगले दोनों T20 आई में उन्होंने पाकिस्तान को एक इजी विन एंड में हमने देखा कि हो गई, लेकिन काफी हद तक चेक में रखा। और जिस लेवल की उनकी टीम थी, और जो अगर हम अपनी टीम को देखें तो हम वर्ल्ड बीटर्स अपने आप को समझते हैं, वर्ल्ड चैंपियन टीम समझते हैं, और अगले आने वाले T20 वर्ल्ड कप में हमने अपने आप को एक टाइटल का मजबूत कंटेंडर समझते हैं। उसके बावजूद हम एक इस तरह की टीम से जो इतने ज्यादा पॉपुलर नहीं है, बड़े नाम नहीं है जहां पर इतने बड़े क्रिकेट के, वहां पर भी बेशक उनका होम था, लेकिन उनके अगेंस्ट भी अगर देखें जिस तरह उन्होंने हमें चेक में रखा थ्रू आउट द सीरीज, तो आयरलैंड की तारीख यहाँ बनती है। पाकिस्तान ने सीरीज 2-1 जीत ली। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि आयरलैंड के लिए इस सीरीज में क्या पॉजिटिव नजर आया। अगर हम बात करें उनके बैटर्स में से तो बेल बर्नी जो उनके ओपनर हैं उनकी फॉर्म बड़ी अच्छी है। जिस तरह उन्होंने खेला है, पाकिस्तान के ये तगड़े बॉलर्स हैं और दुनिया के बड़े बॉलर्स में शामिल होते हैं। अगर हम बात करें आमिर की, शाहीन शाह अफरीदी की, या नसीम शाह की, इमाद वसीम की, शादाब खान, ये बड़े बॉलर्स हैं दुनिया के क्रिकेट में। इनके अगेंस्ट जिस तरह की उन्होंने परफॉर्मेंस दी है तो गोइंग फॉरवर्ड इन T20 वर्ल्ड कप उनके लिए अच्छे साइन है। इसके अलावा उनके जो नंबर 3 पे खेलने वाले लॉकरन टक्कर हैं, उनकी भी बड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही है। और पहले सेकंड T20 हमने देखा कि उन्होंने टाइम लिया, लेकिन थ्रू आउट इनिंग को बड़ा लो स्ट्राइक रेट से खेलते रहे, लेकिन आखिर में उन्होंने कैश इन किया। लेकिन उसी फॉर्म को कंटिन्यू करते हुए जब वो लास्ट T20 में खेलने आए तो उन्होंने बड़ी तेज इनिंग खेली और बड़े अच्छे तरीके से अपनी इनिंग को पेश किया। इसके अलावा अगर हम बात करें उनके ऑलराउंडर्स की, अगर हम बात करें तो कर्टिस कैम्फर ने भी बड़ा अच्छे कैमियो खेले, और अगर हम बात करें तो डॉकरल ने भी बड़े अच्छे कैमियोस खेले। और क्वालिटी बॉलिंग के अगेंस्ट ये मेंशन करना लाजमी है कि क्वालिटी बॉलिंग के अगेंस्ट उन्होंने ये रन्स किए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा उनके कॉन्फिडेंस के लिए भी। और ओवरऑल उनकी आयरलैंड के अगर थ्रू आउट अगर हम आगे बात करें तो उनके बैटर्स में एक अच्छी एबिलिटी जो है वो उनको इस पर ट्रस्ट ज्यादा हो जाएगा। अगर हम बॉलर्स की अगर उनकी बात करें तो एडेयर उनके एक बॉलर हैं, उन्होंने बॉल आउटस्टैंडिंग बॉल की। स्पेशली अगर हम बात करें तो जिस तरह से उन्होंने न्यू बॉल को स्विंग किया, अर्ली ऑन ट्रबल किया पाकिस्तानी बैटर्स को, तो ये एक उनके लिए अच्छा साइन है। इसके अलावा उनके लेग स्पिनर है बेन वाइट, उनको वो 2 गेम हमने देखा कि बाद में बाबर आजम ने 4 छक्के मारे लास्ट T20 आई में, लेकिन उससे पहले अगर हम देखें तो बड़ा ट्रबल कर रहे थे पाकिस्तानी बैटर्स को इजीली, छोटी बाउंड्रीज होने के बावजूद भी इजीली रन्स नहीं दे रहे थे, तो ये उनके लिए अच्छे साइन है। इसके अलावा भी बड़े नाम अगर हम बात करें तो पॉल स्टर्लिंग जैसे उनके पास मौजूद हैं जो परफॉर्मेंस दे सकते हैं, और जॉश लिटल यहाँ पर मौजूद नहीं है आईपीएल की अपनी कमिटमेंट की वजह से, लेकिन वो भी शामिल हो जाएंगे। तो आयरलैंड एक अच्छा पैकेज है और पाकिस्तान के ग्रुप में ही शामिल है वर्ल्ड T20 में, तो ये वहां पर ट्रबल कर सकते हैं। हमें इस बात को हमें माइंड में रखना होगा। अब अगर हम पाकिस्तान की तरफ से बात करें तो पॉजिटिव्स हमें नजर आई कि शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग अच्छी हुई, अब्बास अफरीदी एक इमर्जिंग प्लेयर अभी आ रहे हैं, उनकी बॉलिंग भी बेहतर रही। आमिर ने भी ग्लिम्सेस में अच्छी बॉलिंग की। इमाद वसीम ने बड़े क्रूशल ओवर्स किए, मुश्किल ओवर्स किए, लेकिन अच्छी बॉलिंग की। बैटिंग में अगर हम बात करें तो फखर जमान की फॉर्म हमें नजर आ रही है, रिजवान की नजर आ रही है, बाबर आजम ने भी अच्छी इनिंग खेली। आजम खान ने को फाइनली पाकिस्तान की कलर्स में भी हमने देखा कि उन्होंने मैचेस को बैक टू बैक फिनिश किया। इफ्तिकार अहमद ने भी थोड़े ग्लिम्सेस दिखाए, तो पाकिस्तान की तरफ से ये चंद पॉजिटिव्स हैं। वरिंग साइन पाकिस्तान के लिए ये है कि फील्डिंग अभी तक हमें इस लंबे अरसे से, जब से हम क्रिकेट देखना स्टार्ट किया हमने जब से, तब से हम इस चीज को माइंड में रखें अगर, तो हर चंद अरसे बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है या कोई
कोच आता है जाता है, एक बात पे वो बड़ा एम्फसाइज करता है, फील्डिंग। कभी इतनी उस पे बात अभी हमने देखा कि रिसेंटली होती रहती है, लेकिन कभी हमें कोई एक आध सीरीज के अलावा बड़ी इंप्रूवमेंट नजर नहीं, हमेशा उसमें हमें नजर आता है गड़बड़ नजर आ रही होती है। इतनी ज्यादा फील्डिंग फिटनेस के कैंप्स वगैरह करने के बावजूद भी हमें कुछ प्लेयर्स की फिटनेस बहुत सब स्टैंडर्ड नजर आई। अगर हम कहें कि वो फील्ड पे इतनी एजिलिटी के साथ मूव नहीं कर रहे थे। फिर हमने देखा जिस तरह फंबल्स हो रहे थे, ड्रॉप कैचेस हो रहे थे। तो वर्ल्ड कप से जाने से पहले अगर हम इस तरह की एफर्ट्स रखेंगे और इस तरह का फील्डिंग स्टैंडर्ड सेट करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे लिए मसले खड़े हो सकते हैं बड़े इवेंट में। फिर अगर हम आगे चल के बात करें तो बॉलिंग लाइन में हमारे लिए मसले आ रहे हैं। अगर हम बात करें शादाब खान की बॉलिंग फॉर्म इस टाइम एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नसीम शाह उस तरह इंप्रेस नहीं कर पाए। मैंने जिस तरह आपको बताया कि शाहीन शाह अफरीदी ने फॉर्म गेन कर ली, लेकिन एक आध T20 में उन्होंने देखा कि उनका वो मसला अभी भी है कि डेथ ओवर्स वो उतने अच्छे नहीं कर पा रहे। मोहम्मद आमिर ने भी एक मैच में एक रन कंसीड किया, लेकिन मेन कंसर्न हमारे लिए स्पिन डिपार्टमेंट अगेन एक बड़ा कंसर्न है। पेस बैटरी फिर भी कहीं ना कहीं कंपनसेट कर जाती है, लेकिन मेन कंसर्न हमारे लिए स्पिन डिपार्टमेंट है। इमाद वसीम के अलावा अभी इस टाइम पर कोई स्पिनर नजर नहीं आ रहा, और कहीं ना कहीं हमें शादाब खान को अगर बेहतर यूज कर लें तो वो टीम में एक यूटिलिटी प्लेयर के तौर पे खेल सकते हैं। तो ये एक चांस होना चाहिए पाकिस्तान के लिए कि शादाब खान को किस तरह फिट इन करना है। अब ये मसले अलग हैं क्योंकि उस्मान खान को उन्होंने इस सीरीज में चांस नहीं दिया। लास्ट सीरीज वो खेले थे। अब उस्मान खान ने जिन नंबर्स पे खेलना है पोटेंशियली, उन दोनों नंबर्स के जो प्लेयर्स हैं वो दोनों ने परफॉर्म कर लिया है। रिजवान ने भी किया है। रिजवान ओपन चले गए, उन्होंने वहां कर लिया। फिर 3 पे बाबर आ गया, बाबर ने भी परफॉर्म किया। 4 पे फकर जमान है, फकर जमान ने भी परफॉर्म किया। आजम खान ने भी ग्लिम्प्सेस शो की। तो कहाँ फिट इन होंगे वो, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है कहीं ना कहीं। और बैटिंग फर्स्ट अभी तक हमारे लिए एक इशू है। जब हम बैटिंग फर्स्ट कर रहे होते हैं तो हम कहीं ना कहीं हम पे जो टैग लग गया है कि 178, जो फेमस एक आर्टिकल लिखा गया था पाकिस्तान का, क्योंकि कंटिन्यूसली हम एवरेज स्कोर 178 इतनी कर रहे थे। उसकी वजह यह है कि अप्रोच और मेंटेलिटी का। अब यहाँ पर कुछ चीज़ों जो मैंने आपको कहा कि पॉजिटिव तो मैंने आपको बता दी, बाबर आजम की कैप्टनसी के हवाले से भी अगर हम बात करें तो वहाँ पर अभी भी कंसर्न मौजूद है क्योंकि क्लैरिटी नहीं है थॉट की। अप्रोच की अगर बात की जाए तो टॉस पे बाबर आजम आके जब कहते हैं, जब जीतते हैं टॉस बैटिंग करते हैं या पहले बैटिंग करने को उनको कहा जाता है, तो स्टिल इस दौर में भी वो कहते हैं कि हम अभी 170 to 180 का सोच रहे हैं। तो कहाँ पर टीम 200 प्लस पे 190 प्लस पे बात कर रहे होते हैं, वो भी कहीं कभी कभी हम देखते हैं कि डिफेंड नहीं कर पा रहे होते। लेकिन हमारी अप्रोच अभी तक वहीं पर है कि 170 to 180। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अपनी मिस्टेक्स को बंदा, मैंने कहा ना, तब तक ठीक नहीं कर सकता जब तक उसको एक्सेप्ट नहीं करता। सीरीज से पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी वहां पर अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट किया गया था कि हमारी ये मिडिल ऑर्डर के मसले हैं, वो कंटिन्यू रहे। रन्स किए हमने देखा मिडिल ऑर्डर ने, लेकिन वो 7 से 15 ओवर वाले में अभी भी हम देख रहे हैं कि वो 3 ओवर, स्पेशली 7 से 10 ओवर के दरमियान रन्स नहीं होते, बाउंड्रीज नहीं आती, इंटेंट उस तरह का नहीं होता। तो वो कहीं ना कहीं वो जो बैटिंग फर्स्ट में वो इंटेंट मिसिंग होता है, वही आखिर में 20-25 रन का डिफरेंस होता है, जो हम फिर एंड में मैच हारने के बाद कह रहे होते हैं कि हम 10 से 15 रन 20-25 रन शॉर्ट थे। तो वो 20-25 रन कहाँ से आने, वो वहीं से आने। फिर इसके अलावा मैंने इस तरह आपको कहा था कि हसन अली के अगेंस्ट नहीं हूं मैं, बड़ा अच्छा प्लेयर है, बड़ी अच्छी सर्विस है पाकिस्तान के, लेकिन करंट T20 टीम में वो फिट नहीं होता। जबरदस्ती उसको शामिल किया गया और फिर मैच दिया गया और 3 ओवर में 42 रन दिए उन्होंने। इसके बावजूद बाबर आजम साहब अपनी जो पोस्ट मैच टॉक होती है वो कर रहे थे, उसमें उन्होंने सीधी बात की कि सारे बॉलर्स का नाम ले लिया। हसन अली ने अच्छी बॉलिंग नहीं की। ये चीजें आपको बतानी पड़ती है कि नहीं हो पाई, ठीक है, किसी तरीके से कर लें। आप कैप्टन, आप डायरेक्ट ये नहीं कह सकते कि मेरे इस प्लेयर ने अच्छी बॉलिंग नहीं की। आपने एक डेकोरम मेंटेन करना होता है, लेकिन आप ये चीज कह सकते थे कि अच्छी बॉलिंग नहीं हुई उनसे, या कवर करके भी कुछ बात कर सकते थे। लेकिन एक ही लाठी से सबको नहीं हाँक सकते। आपने सबने, बाकियों ने बेहतर बॉलिंग की, अच्छी बॉलिंग की, और आपने साथ में हसन अली का नाम दे दिया कि बड़ी अच्छी बॉलिंग की। नहीं हुई उनसे अच्छी बॉलिंग। 3 ओवर में 42 रन दिए उन्होंने, बहुत ही बुरी तरह आउट ऑफ कलर नजर आए वो, और उनकी जगह नहीं बनती। दूसरा सवाल मेरा यहाँ पर यह है कि हम हसन अली को बैकअप बॉलर पर लेके गए थे हारिस रऊफ के, तो बैकअप बॉलर खेल गया और मेन जो है वो नहीं खेल पाया। तो कहाँ पर आपका ये मेंटेलिटी, क्या सोच रही है, क्या आपका दिमाग काम कर रहा है, किस तरह कर रहा है, कौन जवाब देगा इस चीज का, कोई नहीं पता। साइम अयूब के बारे में बात करना चाहूंगा मैं कि बड़ी इनिंग उन पे पेंडिंग है, और जितना वो बड़ी इनिंग से अपनी दूर रह रहे हैं उतना उन पे प्रेशर माउंट हो रहा है, लोग उन पे बातें कर रहे हैं। फिर बाबर और रिजवान की जिस तरह पार्टनरशिप लगी, अगेन बात वही कर रहे हैं कि बाबर और रिजवान को ओपनिंग करनी चाहिए, और फिर उसी तरह उस्मान खान की जगह बन जाएगी 3 पे। तो कहीं ना कहीं ये उनके लिए भी मसला है। लेकिन अगेन मैं अगर एज अ फैन या एज अ क्रिकेट
लवर बात करूँ तो मैं चाहूँगा कि कम से कम इंग्लैंड वाली सीरीज़ उसे पूरी देनी चाहिए कि यहाँ पर उसको ट्राई करके देखना चाहिए कि यार आपके पास ये चांस है। अगर फिर भी नहीं करता तो कहीं न कहीं फिर बोल्ड डिसीज़न लेना पड़ेगा सिलेक्शन कमिटी को या जो टीम मैनेजमेंट है कि फिर चेंज करना पड़ेगा ओपनिंग प्लेयर, लेकिन अभी तक कंटिन्यू करें। और स्पिनर हमारे पास लैकिंग है तो उसामा मीर की जगह बनती है, वर्ल्ड कप के स्क्वाड में उनको शामिल करना ही पड़ेगा, इसके अलावा चांस नहीं है। अबरार मिस्ट्री स्पिनर है लेकिन वो खेले नहीं। इस सीरीज़ में हमने अपनी फुल जो स्ट्रेंथ टीम है वो खिलाई, उसके बावजूद भी हम देखें कि आयरलैंड जैसी टीम ने हमें टफ टाइम दिया, तो आगे वर्ल्ड कप में तो हमारे पास और बड़ी-बड़ी टीम्स आएँगी, हम सोच भी नहीं सकते कि इस तरह की परफॉर्मेंस से, इस तरह की फील्डिंग के साथ, इस तरह की मतलब बड़े पैमाने पे अगर देखें तो जिस तरह की बॉलिंग हुई, इस तरह की बॉलिंग से और फिर बैटिंग में इस तरह की अप्रोच से हम बड़ी टीम्स को नहीं हरा सकते। ये राइटिंग ऑन द वॉल है अगर हम पढ़ लें। लेकिन यहाँ पर जो है अब दुःख इस चीज़ का और गुस्सा इस चीज़ का है क्योंकि कुछ हैं लोग जो पर्सनल अपनी उस पे लगे हुए हैं, क्या कहते हैं इसे, तशहीर पे और पर्सनल अपनी चीज़ों पे कि बार-बार हर दूसरे दिन बाद वहाँ पहुँच जाते हैं और अजीब किस्म की तकरीबात में शिरकत कर रहे होते हैं और अपनी प्रोग्रेशन पे लगे हुए हैं यार कि मैं सामने आ जाऊँ टीवी पे। मेन इश्यूज़, कोर इश्यूज़ जो मैं आपको हमेशा से बताता आ रहा हूँ, 7 से 15 ओवर वाले, फील्डिंग वाले, जब हम देखेंगे, जब हम टी20 या क्रिकेट की स्पेशली बात करें, हारेंगे या खुदा ना खास्ता कोई इस तरह की बात होगी, यही इश्यूज़ उठेंगे। पिछले आप कितने अरसे से उठा के देख लें और वो इम्प्रूव नहीं हो पा रहे। फिर आप किसी भी कोच को ले आएँ, किसी भी दुनिया के उठा के फील्डिंग एक्सपर्ट लें, जब तक ये कोर इश्यूज़ जो हैं इनको, वो सबसे पहले मसला कहाँ से शुरू हो रहा है, फील्डिंग का सबसे बड़ा जो मेन होता है कि वो फिटनेस प्लेयर्स की, वो अप टू द मार्क नहीं है बहुत ज़्यादा प्लेयर्स की, ये बात ऑन रिकॉर्ड है, लेकिन नहीं करता कोई इस तरह पे इस पे बात। बॉलिंग लाइन में भी अगर मैंने इस तरह आपको कहा कि ऑफ कलर नज़र आए हमें, शाहीन शाह अफरीदी में मतलब अगर हम बात करें तीसरे टी20 आई में तो बिल्कुल उन्होंने बेहतरीन बॉलिंग की, पहले टी20 आई में और दूसरे टी20 आई में उस तरह वो नहीं कंट्रीब्यूट कर पाए। नसीम शाह ऑफ कलर नज़र आए पहले 2 टी20 आई में, तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा कोई ब्राइट सिग्नल्स नहीं है। शादाब खान की बॉलिंग फॉर्म मसला है, बैटिंग में वो किस नंबर पे खेलेंगे, मसले मसाइल हैं। इनको वर्ल्ड कप से पहले जो हमारे पास लास्ट सीरीज़ अभी इंग्लैंड वाली है, यहाँ पर हमने इन चीज़ों को देखना भी है और ठीक भी करना है, वरना फिर ये वर्ल्ड कप मुश्किल होता नज़र आ रहा है हमारे लिए। इस वीडियो में फिलवक्त इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।